हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और आज हम इसके अंदर जो देखने वाले हैं वो है HTML जो इमेज टैग्स है। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर 7 है। आज हम देखते हैं इसके अंदर जो देखने वाले जो आज हम HTML टैग्स जो इमेज टैग्स में देखने वाले हैं वो है इमेज टैग। ठीक है, जिसे हम IMG लगा के हम दिखाते हैं। ठीक है, एक होता है पिक्चर, एक होता है मैप और उसके एक एरिया। ठीक है, इमेज टैग आपको सिंपल से पता है कि जो भी इमेज होती है उसी के बारे में। ठीक है, और पिक्चर, ठीक है, मतलब अगर आपको पिक्चर जैसे सोर्स कराना है, अगर मान लो अगर जैसे साइज के ऊपर मान लो कि अगर आप चेंज करना हो साइज के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए हम पिक्चर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी पिक्चर पर अगर मैप करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम पे एक उसका पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, उसको अपना एक उसको क्या कराते हैं, एक एंकर टैग बना देते हैं। ठीक है, ताकि वो किसी और साइट पे चली जा सके। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट। फर्स्ट हमारा है जो कि है IMG टैग यानी इमेज टैग हो गया। ठीक है, इसका हम यूज सिंपली हम यूज यही करते हैं कि यानी कि जो भी इमेज है अपनी उसको हम डिस्प्ले पे करते हैं, डिस्प्ले पे लाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं और इसके हम एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं, तो हम इसके एट्रीब्यूट हम साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक SRC होता है जो कि सोर्स लाता है। लेकिन जो भी मतलब इससे सोर्स ये भी होता है कि हम इसका जो पाथ है, जो भी अपना अपनी जो भी अपनी फाइल होती है उसका जो हम पाथ है वो हम SRC के अंदर देते हैं। इसको हम वैसे इसका फुल फॉर्म होती है सोर्स। ठीक है, फिर होता है ये अल्टरनेट। ठीक है, अब ये है कि अगर आपको कभी ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसे इमेज दिखती नहीं है। ठीक है, तो आप अब जब इमेज नहीं दिखती तो आपको किस टाइप की इमेज है वहाँ पे। ठीक है, तो आप वो लिख के आप बता सकते हो, तो वो अल्टरनेट में हम लिखते हैं। और सिंपली जैसे विद है, तो विद पे हम उसकी है ना जैसे विद और हाइट हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि पिक्सल में देख करके, रैम में दे सके, EM में देख करके, या आप जैसे जो भी आपको सुटेबल हो आप उस पर अपनी जो भी अपनी विद है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने पास अपने चलते हैं अपने एडिटर पे और अब इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अपना पहला है हमारा वो है तो हम दो देखते हैं। पहले हम छोटा सा जो है अपना तो इश्यू जो भी होना अपना तो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो हमने क्या इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लगाना चाहो तो लगाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और ठीक है, और मैं अपना एक यहाँ पे एक एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, कि एक है मेरा, तो एड्रेस लिख लेते हैं। इसमें है, इसमें ये वाला है, तो इसमें मिल जाएगा लेफ्ट लेफ्ट टाइम। ठीक है, और .jpg लिख सकते हैं। उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, बस को रिफ्रेश करते हैं। या देखो आप कुछ एक आइकन आ गया हो, एक पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें नहीं चाहिए, हमने शायद गलत पिक्चर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पिक्चर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक या ना जो है एक पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें नहीं चाहिए, मतलब गलत पिक्चर आ गई शायद, आई थिंक सो। तो हम वापस अपन चलते हैं, तो अपनी पिक्चर चेंज कर लेते हैं, तो ये वाली नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मतलब एक गलती कर दी थी, JPG लिख दिया PNG लिख के। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, ये वाले में नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ये मेरा एक फोल्डर है। ठीक है, और इसके अंदर एक है आइकन नाम से मेरे पास एक फोटो है। ठीक है, वो PNG में सेव कर लेते हैं। ठीक है, और वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इमेज का ही पार्ट है, तो इसलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाला परफेक्ट है, ये आइकन हमारा ठीक है। ठीक है,
अब अपन सोचते हैं कि जो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, तो बैकग्राउंड पे भी हमें एक इमेज चाहिए, ठीक है, हम एक बैकग्राउंड पे एक अच्छे से एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी चलता है। और बैकग्राउंड इमेज लिख देते हैं तो भी चलता है, ठीक है। देना तो आपको यूआरएल तो तब भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे यूआरएल दे सकते हैं। अब जैसे कि जो हमने यूआरएल देने वाले हैं वो ये, ठीक है, पिछली बार दे देंगे तो वो है लाइन टाइम, ठीक है, .png ये दे लेते हैं, ठीक है। और इसके हम लगा लेते हैं, अब इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, या परफेक्ट, आई थिंक सो परफेक्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन प्रोजेक्ट है जिसको हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो इमेज टैग है, कैसे जो इमेज टैग है। तो फर्स्ट हमारा जो हमने अभी देखा था वो था इमेज टैग, ठीक है, तो हम लगाते हैं img टैग, ठीक है, तो ये हो गया हमारा img, ओके। और img लगाते ही अब ये है कि ये सेल्फ क्लोज टैग होता है, ठीक है। तो अब पहले अपने इस कैसे कर लेते हैं कि इसका जो यूज होते हैं वो यूज कर लेते हैं। पहले जो मेन है वो है src, ठीक है, ठीक है, तो src यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक इमेज चाहिए अपन को, ठीक है, तो हम एक इमेज उठाते हैं। तो मैं एक इमेज देख लेता हूँ, ठीक है, तो कि कौन सी इमेज उठाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे इमेज लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज में सोची है, ये है, ठीक है, मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ ये, ठीक है, और मैंने लिख लेता वर्क प्लेस, ठीक है, और ये जेपीजी में, ठीक है, जेपीजी में। अब इसके बाद में है एक होता है अल्टरनेट, ठीक है, डी नाम से, ठीक है। तो इसमें जैसा जब मैंने ये नहीं दिखता, अगर मान लो सपोज करो ये डायरेक्टरी में नहीं है, तो आपको ये बताऊंगा अभी कि कैसे हो रहा है, मतलब कब मैंने अल्टरनेट का कैसे यूज अभी दिखाता हूँ। पहले मैं ये लिख देता हूँ, वर्क प्लेस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये वर्क प्लेस लिख दिया, मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। उसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद क्या करते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते से। तो ये देखो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ पे अपनी इमेज है वो आ गई, अच्छे से इमेज आ गई, ठीक है। तो हमारी जो वर्क प्लेस की जो इमेज थी वो आ गई। अब देखते हैं अच्छी अल्टरनेट का यूज क्या है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक वन डॉट लगाते हैं। अब ये पाथ इसका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। मैंने इसका जो पाथ है वो गलत लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो दिख रहा है वर्क प्लेस, ये अल्टरनेट की वजह से दिख रहा है, ठीक है। जो भी हम अल्टरनेट में लिखते हैं वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। इसके बाद में जो है इसका नेक्स्ट जो एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है हाइट विद, ठीक है। तो हम इससे इसकी जो है ना हाइट और विद हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि जो विद है, ठीक है, हम कितनी आप देना चाहो वो जितनी दे सकते हो। सपोज मैंने 500 पिक्सल दे दी, ठीक है, एपा के लिए बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में एक दे दी मैंने हाइट, ठीक है, और मैंने इसको दे दी इसको मान लो मैंने 500 पिक्सल्स दे दी, ठीक है, ओके, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं अपने ब्राउजर पर, ठीक है, तो इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो इमेज है काफी बड़ी हो गई, ठीक है। और इससे भी अगर आपको दिखाता हूँ तो इसे करता हूँ, आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जो विद है वो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 1000 के करीब कर देता हूँ। अब आप देखना विद बढ़ गई इसकी। हाइट भी अगर आप ऐसे चाहते हो तो जैसे यहाँ से कर सकते हो आप, तो आप चेक कर सकते हो कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। 800 कर लो, कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। अगर रिफ्रेश करोगे तो वो जो अपना ऑलरेडी जो प्रोग्राम में था वो वही आ जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम में चेंज करना जरूरी होता है, ठीक है, यहाँ तो टेम्परेरी चेंज होता है। हो गया। इसके बाद में जो अपना था कि जो इमेज टैग का था तो इतना ही था, और जो इसके हमने जो देखे थे क्या एट्रीब्यूट्स, तो वो भी कुछ 4 ही थे, ठीक है। तो हमने चारों का यूज देख चुके हैं। और इसके अलावा हमने देखा तो वो है, हमने एक एक हमने ये भी देख लिया कि ये एक हमने एक लिंक टैग दिखा है, ठीक है, ये लिंक टैग, ठीक है। हम लिंक टैग यूज किया ताकि हम लिंक टैग हमने इसलिए यूज किया ताकि हम वहाँ पे एक आइकन ला सके, ठीक है। तो कम लगी, ये भी इमेज का ही पार्ट है, तो मैंने इसलिए देखा कि इसी में दिखा देते हैं, ठीक है। वैसे ये हेडर में भी हम आएंगे तो हेडर में भी देख लेंगे, ठीक है। कि वापस वही, लेकिन आपको पता चल ही रहेगा कि ये वाला यूज है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे अपनी ये एड्रेस देता है, ये वाले से काम हो जाता है। और बैकग्राउंड देना आपको आता ही है, जैसे बैकग्राउंड आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो मिस्टेक हो गया अपना वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपना जो है सेकंड है, ठीक है, वो है हमारा मैप, ठीक है। ठीक है, मैप क्या करता है, मैप फंक्शन मतलब जो ये टैग होता है वो क्या करता है कि अपनी एक पूरी जैसे मान लो कि एक जो इमेज होती है उस पूरी इमेज को क्या करता है, एक जैसे पूरा का मैप कर लेता है, ठीक है। उसको एक पूरा का मैप बना लेता है कि मान लेता है ये पूरा मैप है, ठीक है। उसमें आप कोऑर्डिनेट में मान लेता है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या करते हो आप, एक एरिया एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं ये एरिया एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो एरिया एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। और एरिया एट्रीब्यूट्स में उसमें से अपन ने क्या है, एक फिक्स एरिया हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भी हमें एक एरिया चाहिए होता है तो वो हम एक एरिया निकाल लेते हैं, और उस एरिया पे अपन क्या कर देते हैं कि जैसे मतलब वो कैसे भी एरिया हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, किसका होता है, और पॉलीगन हो सकता है। और उस एरिया पे हम क्या लगा देते हैं, एंकर लगा देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक मतलब लिंक्स लगा देते हैं, ताकि अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो अकॉर्डिंग टू उसके दूसरी जो पेज है, दूसरे पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसका भी यूज देख लेते हैं। पहले इसके हम कुछ जो कि एट्रीब्यूट्स है वो भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप इनको देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं कि जो एक ये है कि मीडिया टाइप है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये टाइप होता है, वैसे इसको हम टाइप लिखते हैं और टाइप के अंदर मीडिया टाइप होता है, ठीक है। ये तो वैल्यू है, ये सब वैल्यूज होती हैं, ये वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो काम है वो अभी करता नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको हम देखने वाले नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि ये भी होता था, तो इस वजह से HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, तो ये अलग बात है, ठीक है। इसके बाद में अल्टरनेट का मतलब वही होता है जो हमने पहले देखा। कोऑर्डिनेट्स में हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं, हर्फ के अंदर हम जो इसका जो होता है एड्रेस देते हैं, ठीक है। और टारगेट हम देखते हैं, हमने आपको एंकर टैग में भी देखा, वही टारगेट होता है, सेल्फ लेंथ टॉप, ठीक है, पहले तो वही टारगेट्स होते हैं, कोई नो चेंजेबल है। और इसमें आप शेप भी देते हैं कि आप शेप कैसी देना चाहते हो, शेप में डिफॉल्ट होती है, ठीक है, डिफॉल्ट में वो पूरा ले लेता है। और ये उसके अलावा रिएक्ट होती है, सॉरी रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर होती है और सर्कल होती है और पॉलीगन होती है, ठीक है। तो आपने जैसे रेक्टेंगुलर के लिए ना आपको पूरा रेक्टेंगुलर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली फॉर रेक्ट लिखने की जरूरत है, तो रेक्ट ही लिखते हैं केवल, ठीक है। और सर्कल सर्कल पूरा लिखना होता है और पॉलीगन की जगह ओनली पॉली लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आप होता है डाउनलोड, अगर आप बोले डाउनलोड लिख देते हैं, ठीक है। और फाइल का जो भी आप फाइल का नाम है, फाइल का नाम लिख देते हैं, तो अगर आप उस पर अगर कभी क्लिक करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये रिलेशन है, जैसे अल्टरनेट है, उनका बुक मार्क, हेल्प, लाइसेंस एंड एनी मैनी मैनी वो जो भी आप उसका जो रिलेशन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। तो ये ज्यादातर उसके लिए होता है कि बस सर्च का टैग का उसके लिए यूज होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम इसका ये वैसे करते हैं कि एरिया और मैप का हम यूज करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं, तो चलते हैं हमारे इस पर, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या आता है, इसी पे हम क्या करते हैं, एक हम लगा देते हैं कि इस पे मैप पर हम इसी पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं एक एट्रीब्यूट आता है यूज मैप, ठीक है। अब यूज मैप पे हम क्या करते हैं, एक अपने यहाँ पे लगा देते हैं, एक आईडी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो नाम, जो उस पर जो ये नाम है वही लिख लेते हैं, वर्क, ठीक है, वर्क मैप लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद में एक मैप टैग यूज कर लेते हैं एमएपी। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना कि हम एक यूज करेंगे, वो है नेम, जब पता चलता है कि कौन सा किस पे हम लगा रहे हैं, तो हम इस पे वही लिखेंगे जो वहां पे लिखा है, ठीक है। वर्क मैप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर सकते हैं पहले, ठीक है, क्लोज कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि हम किसी भी इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालें, ठीक है। किसी भी इमेज के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, ये भी एक बात आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये है कि हमें, जैसे ये इमेज है ऑलरेडी, इसको गिवन है, देखो एक यहाँ पे कुछ गिवन है, ठीक है। लगता है जैसे कि गिवन टाइप का है, ठीक है, तो ऐसे गिवन है लग रहा है। अभी रिफ्रेश, ठीक है। अब इसको पता किस लगाए कि अपने इसको कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं अपन, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो है इमेज, ठीक है, मैप कोऑर्डिनेट, ऐसा करके पूरा लिख लेते हैं। वैसे आप ऐसे सर्च मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेलिंग गलत आ रही है, इमेज, ठीक है, मैप, यहाँ पे लिखते हैं डॉट नेट, ठीक है। इस पे जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट से ले रहे हैं कोई इमेज, तो आप यहाँ से उसकी लिंक, यहाँ पे उसकी लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप उसकी लिंक डालें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं से अभी मैं पीसी से ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पीसी के लिए कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें चल जाता हूँ। तो क्या करें, ऐसा करते हैं, इसमें जाते हैं और इसमें जाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से उठाते हैं ईयरिंग, ठीक है, इसको उठा लिया, ठीक है। तो पहला इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसे ये रेक्ट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर के लिए। तो हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर में क्या हुआ भाई, ठीक है। तो आप ऐसे एक रेक्टेंगुलर इसको आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप एक रेक्टेंगुलर चाहते हो, तो आप यू कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक दिस, ठीक है। आप ऐसे एक रेक्टेंगुलर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि इसका टाइटल क्या देना चाहते हो, तो हम देते हैं, ये देख सकते हो, कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें हम जो लिंक देंगे वो है कंप्यूटर, ठीक है, डॉट HTML, ठीक है। और हम टारगेट में क्या देते हैं, ऐसा करते हैं ब्लैंक दे देते हैं, न्यू पे खुले, ठीक है। एक हो गया, अब अपने को एक और चाहिए। तो इस बार हम ऐसा करते हैं, एक पॉलीगन ले लेते हैं, इस बार हम पॉलीगन ले लेते हैं, इसमें हम, ठीक है, सॉरी, इस पे क्लिक करो पहले, ठीक है। तो पहले फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, इस पे थर्ड, और एक ही हो गया फोर्थ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसा आप चाहो, ठीक है, मतलब फोन कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा छूटेगा कोई दिक्कत नहीं है,
तो आप यहाँ से आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोबाइल। ठीक है, .html, और इसको लिख देते हैं फोन। ठीक है, इसका भी हम ब्लैंक ही रख लेते हैं। ठीक है, और एक है हमारा है वो हम रखते हैं उसका, इसके यहाँ पे आ जाते हैं, उसको रखते हैं हम सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, आराम से इसको मैनेज कर सकते हो आप पूरा। ठीक है, तो ये हो गया, इतना चलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं copy। ठीक है, .html, ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसकी मैंने बनाई हुई है तो उस वजह से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉफी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कॉफी, और इसको भी हम ब्लैंक ही टारगेट कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, इसका शो कोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ मिल रहा है आपको। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही क्या चाहिए, हमें केवल इतना ही कोड चाहिए केवल, तो हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब अपने चलते हैं एडिटर में। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं, ये हो गया। तो मैंने इसको कर लिया, और अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, और हमने ये देख लिया, इसका टाइटल भी आ गया है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आ गया है। ठीक है, अल्टरनेट्स आ गए कि कंप्यूटर, फोन, कॉफी। ठीक है, टाइटल आ गए, और हर्फ यूज हो चुका है, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और शेप कौन सी हमने दी है। ठीक है, ब्लैक, पॉली और शेप, तो ये आ चुकी है। तो अब हम इसको सेव कर चुके हैं, तो हम इसे करते हैं, एक बार इसको वापस ब्राउजर पे आते हैं, और इसको हम देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, लेकिन ये क्या, कॉफी, कॉफी पे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स कुछ इश्यू है। ये इसको रिसोल्व करते हैं, प्ले इश्यूज को रिसोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। इसमें हमने एक गलती कर दी, वो है कि हमने यहाँ पे इसको ये लगा रखा है ना, हमने 500 इसकी विड्थ है ना, इसकी ऐसे ये हो गया। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब चल के देखते हैं, क्योंकि वो हमने जो किया था उसको क्या शायद रिजर्वेशन करके नहीं किया था हमने, तो हमने ये कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी मैं क्या, तो ये वाला यहाँ पे था, ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया, तो विद जो हमारा जो विद और हाइट है, तो ये वाला जो इश्यू दे रहा था। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, उसको वापस सेव कर लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद में उसको वापस आ जाते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो जैसे ये अभी इस पर कंप्यूटर क्लिक करते हैं। ठीक है, और इस पे देखते हैं, इस पे फोन फोन आ रहा है, और इस पे हम लिखते हैं तो कॉफी, सॉरी स्पेलिंग गलत है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे कि ये आ गया, कंप्यूटर आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे हम फोन पे क्लिक करेंगे, फोन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कॉफी पे क्लिक करते हैं तो कॉफी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा यूज होता है मैप का, मतलब कि हमने एक क्या किया, इस पूरे को हमने क्या कर दिया, इसको उस पर हमने इसको मैप मारा, इसको मैप बना दिया। ठीक है, तो पूरा मैप हो गया। उस मैप में से हमने क्या कर दिया, हमने छोटे छोटे से एरिया काट लिए, जैसे कि ये जो लैपटॉप का एरिया है, लैपटॉप एरिया अलग काट लिया, फोन है तो फोन का एरिया अलग काट लिया, और सर्कल का अलग एरिया एरिया हमने काट लिया। उस पे क्या कर दिया हमने, उस पे एक हाइपर लिंक लगा दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, इन पे हमने हाइपर लिंक लगा दी। ठीक है,
और हमने उसके बाद और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बाकी अल्टरनेट लिखा हुआ ही है, ठीक है। हमने क्या किया था, इसको टारगेट था, हमने ब्लिंक दिया कि जब हमने हमेशा जब भी खुले तो हमेशा ब्लिंक टारगेट पे खुले, तो हमने ये किया था, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमारा वर्क है, ठीक है। हमने मैप हमने इसी पे लगाया, ठीक है। तो ये पूरा मैप इसी पे वर्क कर रहा है। जो हमने ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो हमने इसके बेस पे दिया था जो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो हमने हमने वो गलती कर दी थी कि हमने इसका हाइट भी दे रखी थी 500 जो इसकी जो दे रखी थी वो थोड़ी गलती कर दी हमने, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने क्यों पूरा हमने क्यों डिफॉल्ट पे लगाया, तो डिफॉल्ट ही लिखना जरूरी है। तो हमने इस पे जैसे इस पे हमने इसको मैप बना दिया, इस पे मैप यू इस पे मैंने मैप यूज कर लिया तो पूरा मैप हो गया। उसके बाद में इस पे कोऑर्डिनेट्स लगा के हमने क्या कर लिया, इसमें एक एरिया काट लिया। उस एरिया पे हमने क्या लगा दिया, पर्टिकुलर एक लिंक लगा दी, क्योंकि ये हाइपर लिंक, ठीक है। अब उसके बाद में हम अपना जो नेक्स्ट होता है वो है हमारा है वो है हमारा पिक्चर, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब कि जो भी है कि जैसे आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग करनी होती है, ठीक है। अपने रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग करनी होती है तो क्या अलग अलग व्यू पोर्ट होता है, ठीक है। इमेज डिफरेंट डिफरेंस होती है, ठीक है। कि ये होता है कि जैसे कि इमेज जैसे ये है कि जैसे टैबलेट्स के लिए अलग इमेज दिखानी हो, ठीक है। अगर आपको इमेज अगर टैबलेट्स के लिए अलग दिखानी हो, फोन के लिए अलग दिखानी हो, और कंप्यूटर के लिए अलग, और लैपटॉप्स के लिए अलग दिखानी हो, जैसे लैपटॉप्स और कंप्यूटर लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है। फिर भी बता, अगर आपको अगर अलग अलग करना है तो वो अकॉर्डिंग टू क्या होती है, साइज के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप उसमें साइज ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें एक है ना जो एलिमेंट होता है वो सोर्स एलिमेंट होता है, सोर्स एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। और अब इसका हम ये एक बार है ना यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले सोर्स जो उसके अंदर पहले भी देख लेते हैं कि इसके जो यूज होने वाली है, जो कि जो पिक्चर टैग में वो होता है एक मीडिया, ठीक है। एक होता है एसआरसी सेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी इसमें जैसे अपन कोई ना कोई हमने एक सोर्स यूआरएल हमने ऑलरेडी दे रखे होते हैं, ऑलरेडी हम देते हैं, ठीक है। कि हमें बाय डिफॉल्ट ये दिखाओगे, ठीक है। जो भी हम कह देते हैं वो डिफॉल्टली दिखाता है, लेकिन वो तो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अगर अपन को कोई यूज सेट करनी है, जैसे सपोज सन है, जैसे कि अगर उसका जो साइज हम चेंज कर दी, छोटी बड़ी कर दी, तो अकॉर्डिंग टू साइज वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक रीसेटिंग यूज कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसा सेट हो जाता है, तो दोबारा से रीसेट हो जाती है। और जिसमें मीडिया, तो मीडिया क्वेरी लगा देते हैं, ठीक है। तो अपन ये मीडिया क्वेरी सब लगाते हैं। तो आइए हम इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं, ठीक है, कैसे यूज होता है। तो हम देख लेते हैं। तो मैंने इसको इतना सा है कि इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। तो मैंने पिक्चर टैग को ऊपर लिख दिया है और जो मैप है वो नीचे रख दिया है, ठीक है। और इतनी सी लाइन लिखी है केवल, जो कि पैराग्राफ टैग में है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक पिक्चर टैग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने पिक्चर टैग लगा दिया, उसको हम क्लोज भी साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको क्लोज भी कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए एक इमेज टैग, ठीक है। एक इमेज टैग हमें कंपल्सरी चाहिए होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो एक इमेज टैग लगा लेते हैं। इसमें हमने एक एसआरसी लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम दे देते हैं, जो एड्रेस देते हैं वो है इमेज देते हैं 3 दे देते हैं, ठीक है। डॉट हम लगा देते हैं, हम लगाते हैं जेपीजी, ठीक है। जेपीजी लगा देते हैं, हम इस पे लगाते हैं जेपीजी, ठीक है। तो उसके बाद लगा देते हैं। तो हम ये कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक अल्टरनेट लिखते हैं ALT, ठीक है। तो ALT लगा देते हैं। ALT में क्या लिख लेते हैं, ALT में हम लिख लेते हैं इमेज लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ हाइट भी दे देते हैं, ठीक है। तो
हम हाइट कितनी दें, ठीक है, और भी दें, तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो मैं इसका हाइट भी दे देता हूँ, ठीक है, मैंने इसकी हाइट भी दे दी है, तो 200 एंड 300 पिक्सल्स के करीब मैंने इसकी हाइट भी दे दी, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, ठीक है, और मीडिया क्वेरी चलाते हैं, ठीक है। अब हम सोर्स ले लेते हैं एक, तो अपन क्या करते हैं, एक सोर्स ले लेते हैं, सोर्स, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और ऑफकोर्स ये बात है, ठीक है, हम एक सोर्स लगा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं SRC सेट, ठीक है, SRC सेट, ठीक है, और इसमें हम क्या लगाते हैं, SRC सेट में क्या लगाते हैं, तो हम एक लिख लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एक इमेज लिख लेते हैं, एक इमेज है हमारे पास, वो है हमारे पास कुछ इस बता देते हैं, ये हमारे पास आ गई SRC सेट, तो हमने सेट कर दिया। एक होता है मीडिया क्वेरी, ठीक है, तो यह आता है, ठीक है, और इसमें हम लगा लेते हैं, हम एक क्वेरी लगा लेते हैं, क्योंकि हम कौन सी लगाते हैं, मिनिमम की लगा लेते हैं, ठीक है, मिनिमम सही रहता है अपने लिए, मिनिमम के लिए लगा लेते हैं एक, कि मिनिमम इतना हो तो ये वाला दिखा दे, तो मिनिमम, अगर मिनिमम विद, अगर इफ, तो मिनिमम विद बता रहा हूँ, इफ है ये, तो मिनिमम लगा देते हैं, तो इफ, तो मिनिमम होते हैं 1150 पिक्सल से कम, मतलब मिनिमम विद अगर इतनी होती है, मिनिमम इतनी होती है, तो ये वाली दिखाना, इससे ज्यादा हो सकती है तो भी ये दिखाएगा, ठीक है, मिनिमम इतना तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, तभी दिखाएगा। फिर इसका हम क्या कहते हैं, एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जगह लग लेते हैं 2 लिख लेते हैं, और अफकोर्स ये बात सेकंड वाली हमारी JPG में है, ठीक है, और इसका जो हमारा है वो अब नेक्स्ट लिखते हैं, वो है 965 का, ठीक है, तो ये 965 लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी 965 की कैलकुलेशन से हुई है, ठीक है, और कुछ बचा है इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है, ठीक है, आई थिंक तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम एक बार इसको क्या कर लेते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है, तो उसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, सेव तो किया था ना, बच्चे कर लेते, सेव किया नहीं किया, सेव कर लेते हैं, या सेव है, ठीक है, सेव है ऑलरेडी, तो वापस चलते हैं, मैंने रिफ्रेश, एंड हम क्या करते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसकी जूमिंग जो क्वालिटी है वो बढ़ा लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे, देखो ये वाली इमेज आ रही है, ठीक है, इमेज आ रही है, अब इमेज देखना आप चेंज हो जाएगी, ये देखो इमेज चेंज हो गई, ठीक है, इसके बाद में ये इमेज चेंज हो गई, ठीक है, अगर ये देखो, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो आपके डिवाइस है, डिवाइस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, मिनिमम विथ, ठीक है, तो मिनिमम विथ कितनी होनी चाहिए वो बताइए मैंने, ठीक है, मैक्सिमम विथ नहीं बताई, मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है, मिनिमम विथ ही हम अ, देते हैं, वह इतनी मतलब अगर इतनी कम होती है तो इतना, जैसे जैसे क्या था, जो बाई डिफॉल्ट थी, तो ये वाली डिफॉल्ट दिखा रही थी, ठीक है, डिफॉल्ट दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी जो मिनिमम विद हुई, कितनी हुई, पहले हुई इतनी, ठीक है, 965, तो ये वाली अपने को फोटो दिख गई, उसके बाद में ये वाली हुई तो ये वाली फोटो दिख गई, ठीक है, तो ये हमारी ऐसे चल रही है। तो आज का जो था इमेज टैग में, तो इतने ही टैग होते हैं, ठीक है, ओनली वो जितने भी टैग थे आज हमने चेक कर देख चुके हैं, तो हम अब क्या करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे,
इसके अंदर हम देखेंगे अब की बार इमेज टैग तो हो चुका है, ठीक है। तो अब हम शायद टेबल टैग देखें, अभी आप टेबल टैग का आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टेबल्स के बारे में देखेंगे, और टेबल्स को भी हम ब्रीफ में देखेंगे, तो हो सकता है उसकी भी थोड़ी वीडियो ज्यादा हो जाए, ठीक है। और थोड़ा अलग वे रहेगा उस टेबल टैग के लिए, क्योंकि टेबल टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है HTML के अंदर टेबल्स बनाना, ठीक है। तो हम उसको अच्छे से लेके चलेंगे, तो ब्रीफ में लेके चलेंगे, ठीक है। और जो है हमारा HTML का जो पार्ट में जो हमारा जो इमेज टैग था, तो जो इमेज के जो भी जितने भी थे, मैंने आपको फेविकॉन है तो फेविकॉन का भी बता दिया, ठीक है। बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड का भी आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी जो भी हम जैसे क्राफ्ट डिवाइस के अनुसार अलग अलग करते हैं तो उसके लिए बता दिया। हालांकि आप ये कह सकते हो कि मैंने एक वो था टाइप, जिसमें हमने उसमें लिखा था टाइप का, मैंने बताया नहीं। टाइप का वो यूज हम तब करते हैं जब कोई वीडियो ऑडियो वगैरह तब करते हैं। हालांकि इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, चाहते तो इमेज लिख देते हैं, ठीक है, इमेज, ठीक है, या जेपीजी पीएनजी लिख देता तो भी, अगर जेपीजी पीएनजी भी लिख सकता था मैं, ठीक है, तो भी वो एक होता है, ठीक है। आप जेपीजी पीएनजी आप लिख सकते हो इमेज, और आप चाहो तो इमेज लिख सकते हो, तो उसका वो भी एक टाइप होता है, ठीक है। तो मैंने उसको लिखा नहीं, अगर जब आप मीडिया पढ़ेंगे, ठीक है, मीडिया पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।